समंदर के किनारे बसे एक सुंदर राज्य में उस दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। सूरज डूबने वाला था और पूरे महल में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक महल की सबसे खास चीज गायब हो गई। वह चीज थी जादुई मोती का कटोरा। उसी कटोरे से हर रोज इफ्तार के समय मीठा पानी, खजूर और फल अपने आप भर जाते थे, ताकि महल के बाहर आने वाले गरीब लोगों को भी खाना मिल सके। लेकिन उस दिन वह कटोरा कहीं नहीं मिला। पूरा महल घबरा गया। अगर कटोरा वापस नहीं मिलता तो आज कई लोग बिना इफ्तार के रह जाते। महल में रहती थी शहजादी अमीना, लंबे काले बाल, चमकती आंखें और बहुत दयालु दिल वाली राजकुमारी। वह हर दिन खुद अपने हाथों से लोगों को इफ्तार बांटती थी। जब उसे कटोरे के गायब होने का पता चला तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, अगर यह कटोरा नहीं मिला तो बहुत लोग भूखे रह जाएंगे। हमें इसे तुरंत ढूंढना होगा। सैनिकों ने पूरे महल में खोज शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी कटोरे का पता नहीं चला। तभी एक बूढ़ी मछुआरन ने धीरे से कहा, शायद यह समंदर की जल परी के पास हो सकता है। यह सुनकर सभी चौंक गए। समंदर की गहराई में रहती थी जल परी लैला। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी चमकदार नीली पूंछ चांदनी की तरह चमकती थी। लोग कहते थे कि वह बहुत रहस्यमयी है। शहजादी अमीना ने फैसला किया कि वह खुद उससे बात करेगी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था जब अमीना समंदर के किनारे पहुंची। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। अचानक पानी के अंदर से हल्की नीली रोशनी चमकी और जल परी लैला पानी से बाहर आई। उसने शांत आवाज में पूछा, शहजादी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अमीना ने सीधे कहा, हमारा जादुई कटोरा गायब हो गया है। उसके बिना आज कई लोग इफ्तार नहीं कर पाएंगे। क्या वह तुम्हारे पास है? कुछ पल के लिए लैला चुप रही। फिर उसने कहा, हाँ, वह कटोरा मेरे पास है। अमीना हैरान रह गई। लेकिन क्यों? उसने पूछा। लैला ने धीरे से कहा, मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में लोगों की मदद करती हो या सिर्फ दिखावे के लिए। अमीना को यह सुनकर दुख हुआ। अगर लोग भूखे रह जाएंगे तो यह कैसी परीक्षा है, उसने कहा। उसी समय अचानक समंदर का पानी तेजी से घूमने लगा। एक बड़ा समुद्री भंवर बन गया। लहरें ऊंची होने लगी और बीच में वही जादुई कटोरा भंवर में फंस गया। लैला घबरा गई। अगर कटोरा भंवर में चला गया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा, उसने कहा। लेकिन अमीना ने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत एक छोटी नाव लेकर भंवर की तरफ बढ़ने लगी। लहरें बहुत तेज थीं। लैला ने चिल्लाकर कहा, अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन अमीना ने जवाब दिया, अगर यह कटोरा खो गया तो बहुत लोग भूखे रह जाएंगे। बहुत कोशिश के बाद अमीना ने कटोरे को पकड़ लिया। तभी लैला ने अपने जादू से भंवर को शांत कर दिया। समंदर फिर से शांत हो गया। जल परी लैला मुस्कुराई। आज मैंने सच्ची दया देखी है, उसने कहा। उसने जादुई कटोरे को चमकाया और अमीना को दे दिया। अब यह कटोरा पहले से भी ज्यादा बरकत देगा। जब अमीना महल वापस पहुंची तब तक इफ्तार का समय हो चुका था। कटोरा चमकने लगा और उसमें मीठा पानी, खजूर और फल अपने आप भरने लगे। उस दिन महल के बाहर आए हर इंसान को भरपेट इफ्तार मिला। दूर समंदर में जल परी लैला मुस्कुरा रही थी।